दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है कि दुनिया हमेशा हमें यही सिखाती है, अकेले रहना गलत है। बचपन से लेकर आज तक हमें यही कहा जाता है कि लोगों के साथ रहो, दोस्त बनाओ, नेटवर्क बनाओ, कभी अकेले मत रहो। धीरे धीरे हम ये मान भी लेते हैं कि अगर हम अकेले हैं तो हम कमजोर हैं। लेकिन आज मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ कि हर इंसान जो अकेला है वो कमजोर नहीं होता। बहुत बार जो इंसान अकेले रहना चुनता है वही इमोशनली सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य अवेयरनेस। दोस्तों, अकेला रहना और लोनली महसूस करना दो अलग बातें हैं। लोनलीनेस एक दर्द है, लेकिन सॉलिट्यूड एक शक्ति है। जब आप अकेले रहना सीख जाते हो तब आपकी खुशी के मैसेज किसी के कॉल या किसी के अटेंशन पर डिपेंड नहीं करते। आप इमोशनली स्टेबल हो जाते हो और आज के समय में इमोशनल स्टेबिलिटी ही सबसे बड़ी लग्जरी है। आज कई लोग रिलेशनशिप में होते हुए भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। कई लोग भीड़ में खड़े होकर भी अकेले होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी खुद के साथ बैठना नहीं सीखा। जब आप बिना फोन के, बिना डिस्ट्रैक्शन के कुछ समय खुद के साथ बैठते हैं तब आपकी असली आवाज सामने आती है। तब आपको समझ आता है कि आप लाइफ में सच में क्या चाहते हैं। आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, कई महान लोगों ने अपने जीवन का सबसे प्रोडक्टिव टाइम अकेले ही बिताया है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने मेडिटेशन और सॉलिट्यूड के माध्यम से ही अपनी क्लैरिटी को डेवलप किया। एल्बर्ट आइंस्टाइन घंटों अकेले बैठकर अपने विचारों पर काम करते थे। दोस्तों, जब बाहरी शोर कम होता है तब अंदर की बुद्धि जागती है। अकेले रहना आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाता है। जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाती हो तब आप किसी को सिर्फ इस डर से टॉलरेट नहीं करते कि कहीं आप अकेले न रह जाए। आप टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से बाहर करने की हिम्मत रखते हैं। आप कॉम्प्रोमाइज और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच का डिफरेंस समझने लगते हैं। दोस्तों, सच्चाई ये है कि बहुत से लोग रिलेशनशिप में इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें अकेला रहना नहीं आता। उन्हें अपने विचारों से डर लगता है, उन्हें साइलेंस अनकंफर्टेबल लगता है, इसलिए वे हमेशा खुद को बिजी रखने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं ताकि उन्हें खुद से सामना ना करना पड़े। लेकिन जब आप अकेले रहना सीख जाते हैं, आपका फोकस शार्प हो जाता है, डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं, डिसिप्लिन मजबूत होता है। चाहे पढ़ाई हो, बिजनेस हो, फिटनेस हो या कोई भी सपना हो, असली ग्रोथ तब होती है जब आप अप्रूवल नहीं, अपने गोल पर ध्यान देते हैं। अकेले रहना आपको अपनी वैल्यू समझा देता है। जब आप सबको खुश करने की कोशिश छोड़ देते हैं तब आप खुद को प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे बड़ी बात, आप इमोशनल मैनिपुलेशन से बच जाते हैं क्योंकि आपकी खुशी किसी और के हाथ में नहीं होती है। सॉलिट्यूड आपको सेल्फ अवेयरनेस देता है। जब आप अकेले होते हैं तब आप अपनी गलतियां भी देखते हैं और अपनी स्ट्रेंथ भी। आप ब्लेम करना बंद कर देते हैं और जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं। यही मैच्योरिटी की निशानी है। दोस्तों, अकेला रहना आपको पेशेंस सिखाता है। जब आपको इंस्टेंट वैलिडेशन नहीं मिलता तब आप लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन को चुनना सीखते हैं और असली सक्सेस हमेशा पेशेंस से मिलती है, अटेंशन से नहीं। आज सोशल मीडिया के टाइम में हर कोई कनेक्टेड दिखता है, लेकिन दोस्तों सच ये है कि अंदर से डिसकनेक्टेड है। जब आप कॉन्शियसली खुद के लिए समय निकालते हैं तो आप अपनी मेंटल हेल्थ को रीसेट करते हैं। साइलेंस एक थेरेपी है जो बिल्कुल फ्री है, लेकिन लोग उसे अपनाना नहीं चाहते। दोस्तों, अकेले रहना आपको फियरलेस बनाता है। जब आप अकेले रह सकते हैं तब आपको किसी के जाने का डर नहीं होता, और जब आपको किसी के जाने का डर नहीं होता तब आप क्लिंगी नहीं होते, आप सिक्योर होते हैं। और सिक्योर लोग ही हेल्दी रिलेशनशिप बना पाते हैं। याद रखिए, अकेले रहना दुनिया से भागना नहीं है या खुद के पास लौटना है। ये अपनी लाइफ की स्टीयरिंग को खुद के हाथ में लेना है। कभी कभी लाइफ आपको मजबूरी में अकेला कर देती है। ब्रेकअप हो जाता है, दोस्त दूर हो जाते हैं, लोग बदल जाते हैं और उस समय लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन वही समय आपके कैरेक्टर को बिल्ड कर रहा होता है। याद रखना दोस्तों, पेन आपको मजबूत बनाता है और साइलेंस आपको मैच्योर। अकेले रहना आपको ग्रैटिट्यूड सिखाता है। जब आप खुद के साथ खुश होते हैं तब आप किसी को पजेस नहीं करते बल्कि अप्रिशिएट करते हैं। रिलेशनशिप आपकी लाइफ का बोनस बनती है, फाउंडेशन नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हमेशा अकेले रहना चाहिए। बैलेंस बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप अकेले रहकर भी खुश रह सकते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में स्टेबल रह सकते हैं। आज से थोड़ा समय खुद को दीजिए। रोज 15 से 20 मिनट बिना फोन के बैठिए, अपने गोल्स के बारे में सोचिए, अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए, अपने डर का सामना कीजिए। धीरे धीरे
आप नोटिस करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस नेचुरल हो रहा है, अंदर एक शांति आ रही है जो दिखावे की नहीं, सच्ची है। दोस्तों, दुनिया शायद आपको जज करेगी, लोग कहेंगे आप बदल गए हैं, लेकिन जब आप खुद को चुनते हैं ना, तब आपको हर किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती कि आप सही हो या गलत। असली ताकत ये नहीं है कि आपके आसपास कितने लोग हैं, असली ताकत ये है कि आप अकेले रहकर भी इमोशनली स्टेबल हैं। अब जानते हैं मिथ वर्सेस रियलिटी। दोस्तों, मिथ ये है कि जो लोग अकेले रहते हैं वे डिप्रेस्ड होते हैं, पर रियलिटी ये है कि बहुत बार जो लोग अकेले रहना चुनते हैं वे इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हैं। मिथ ये है कि खुशी सिर्फ रिलेशनशिप में मिलती है, पर रियलिटी ये है कि अगर आप खुद के साथ खुश नहीं है तो किसी और के साथ भी खुश नहीं रह सकते। मिथ ये है कि अकेले रहना समय की बर्बादी है, रियलिटी ये है कि सॉलिट्यूड सबसे बड़ा सेल्फ इन्वेस्टमेंट होता है। मिथ ये है कि स्ट्रांग लोगों को किसी की जरूरत नहीं होती, पर रियलिटी ये है कि स्ट्रांग लोग जरूरत और इंडिपेंडेंसी के बीच का डिफरेंस समझते हैं। दोस्तों, लास्ट में बस इतना याद रखिए कि अगर आपने अकेले रहना सीख लिया तो आप कभी टूटेंगे नहीं, क्योंकि आपकी फाउंडेशन लोगों पर नहीं, खुद पर होगी। और हाँ, अगर आप केवल जीना नहीं चाहते बल्कि अवेयर रहना भी चाहते हैं तो आदित्य अवेयरनेस को फॉलो करो, क्योंकि हम यहाँ लोगों को गुमराह नहीं करते, अवेयर करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल और अवेयरनेस वीडियो के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे। थैंक यू।